नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर अलर्ट के बाद संजय गांधी अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। चोर को चोर नहीं तो और क्या कहेंगे, कहा कांग्रेस प्रभारी संजय कपूर ने। और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर साइबर प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं, जिसे लेकर आज अभ्यास के रूप में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने स्वयं पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। देश भर में एक बार फिर कोरोना की स्थिति निर्मित हो चुकी है। लोगों में निरंतर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी किए गए हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि इस वर्ष H2N3 नामक वायरस फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पूर्व से ही तैयारियां कर ली गई थी। अस्पतालों में इस वेरिएंट से निपटने के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं दवाओं की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। आपको बता दें कि अस्पतालों में सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसमें समस्या यह है कि बुखार, खांसी, सर्दी जल्द ठीक नहीं होती, जिसे वायरस के सिस्टम भी माने जा रहे हैं। हम लोग सस्पेक्ट का शुरू से हमारा आईसीयू अभी भी वर्किंग है। हमारे जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं उन लोगों की हम अभी भी लगातार टेस्टिंग करते हैं, आरटीपीसीआर भेजते रहते हैं और अभी कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आया है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर डे निमोनिया के भर्ती हो रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है। आज मॉक ड्रिल में जो पूर्ववत जैसे हम लोग हमारा एक गेट नंबर 3 है, चाहे वो सतना का पेशेंट हो, सिंगरौली का हो, कैजुअलिटी से 3 नंबर गेट से होते हुए जो हम आज 3 नंबर गेट के सामने ही खड़े हैं, यहाँ ये फिर से पुनः हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि लगातार वार्ड बाय ऑक्सीजन सिलेंडर और स्ट्रेचर के साथ में उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे एक ट्रायज एरिया बना है, जिसमें हमारी डॉक्टर की टीम और प्राइमरी ट्रीटमेंट थेरेपी ये टीम रहेगी, जिसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे इस तरह के जो पेशेंट है, कोविड है, नॉन कोविड है कि नॉर्मल पेशेंट है। तो वो एक स्क्रीनिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर स्क्रीन करके किस जगह उसको जाना है वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो कोविड सस्पेक्ट है तो तीसरी मंजिल पे हमारा आईसीयू बना हुआ है जो लगातार कार्यरत है, तो वहाँ जाएगा। और पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने एक अलग से स्टेप टू आईसीयू का पूर्व में भी हम लोगों ने वहाँ किया था, तो वो पॉजिटिव केस को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये तीसरी मंजिल पे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में इसकी हाँ, हम लोगों में हमारे पास में एक PSA प्लांट है, जिससे लगातार ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है। सभी जो पूर्व में हमारे पास केवल जो ऑक्सीजन के पॉइंट थे जिससे हम ऑक्सीजन देते थे, केवल मात्र 240 थे संजय गांधी में, जो अब बढ़ के हमारे यहाँ 720 की संख्या में हम लोगों ने ऑक्सीजन के पॉइंट बना दिए हैं। अगर इतने पेशेंट एट ए टाइम आप भी जाते हैं तो हम लोग 720 लोगों को एक समय में ऑक्सीजन दे देंगे। तो इतनी व्यवस्था है हम लोगों के पास में भी। और इसके अलावा हमारे इक्विपमेंट भी पहले बहुत कम वेंटिलेटर हुआ करते थे, 40-50 की संख्या रहती थी। अभी हमारे 100 तक के वेंटिलेटर की संख्या भी हमारी बढ़ गई है काफ़ी। और इसके अलावा 183 करीबन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। हाँ, इसमें अभी जो है 3 तरह के पेशेंट ये हो सकते हैं। टेस्टिंग की हमारे पास अभी कोविड की ही सुविधा है। H3N2 एक ये नया जो वेरिएंट आया है इन्फ्लुएंजा ए का, तो ये इसमें भी जो तकलीफ होती है कोविड जैसी होती है। केवल कोविड में जैसे लॉस ऑफ सेल, मतलब जो सुगंध का न आना, टेस्ट का बदल जाना, वो नहीं पाया जा रहेगा। और H3N2 में अक्सर पेशेंट को शुरुआत में एकदम बॉडी खूब सीवियर हो रहा है और फिर उसको जिस तरह से कफ, कोल्ड, फीवर ये होता है, और लकीली ये 3 दिन में ठीक हो रहेंगे। और कुछ ही पेशेंट जो है 7 दिन बाद या 10 दिन बाद में निमोनिया का रूप भी ले सकते हैं। तो ऐसे हर 10वां पेशेंट जो है उसको ये देखने में हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी अधिकतर पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक है। तो मेरा मैसेज यही है कि अभी पूर्व की तरह जिस तरह से हम लोगों ने मास्क का और जो हमने एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा था कोविड का, वो पुनः अपने को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कोविड के अभी जो वेरिएंट आ रहा है उसमें अधिक सिम्टम नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जैसे बच्चे हो जाए, 60-65 से उम्र के जो बुजुर्ग है वो हो जाए, जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसे दमा है,
इन लोगों में रिस्क रहेगी, डायबिटिक जिनकी अनकंट्रोल है उन लोगों में रिस्क रहेगी, या हार्ट डिसीज़ है इन लोगों में रिस्क रहेगी कि वो उनमें विकराल रूप रह सकता है। अन्य में अभी जो देखने में आ रहा है ये माइल्ड रहते हैं, एक से लेकर 3 दिन तक के इनको सिम्टम होते हैं और फिर ये ठीक हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर आज रीवा पहुंचे और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में आयोजित सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय कपूर रीवा पहुंचे, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में आयोजित जय भारत सत्याग्रह में शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण शहर अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशियों के साथ कई नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने जमकर भाजपा को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि चोर को चोर कहना और अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछना कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, आगामी आने वाले चुनाव में भाजपा को जनता सभी राज्यों से उखाड़कर फेंक देगी। आइए सुनाते हैं मध्य प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने इस तरह से भाजपा पर निशाना साधा। आज ये रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम जो सुबह से चल रहा था और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज मौजूद रहे सत्याग्रह में। आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस लोकतंत्र को बनाने में हमारे बहुत पूर्वजों ने शहादत दी अपनी, और बहुत सारे नेताओं ने इसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई। आज गांधी जी हों या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, तमाम ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी हों, सब ने मिलकर इस संविधान को बनाया था। आज उसकी धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, ये बड़ा सोचनीय विषय है। ये सभी के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए राहुल जी की जिस तरीके से सदस्यता को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के छल द्वारा किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ये जय भारत सत्याग्रह यात्रा चल रही है। एक ऐसा संविधान में जो अधिकार दिया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में क्या ये पूछना मुनासिब नहीं है कि किसी को चोर अगर कह दिया जाए तो ये गलत है क्या? किसी चोर के बारे में अगर जानकारी चाहिए जाए तो क्या गलत है? हमारे प्रधानमंत्री जी अपने दिल की बात तो करते हैं, मगर जनता के दिल में क्या है, किसान के दिल में क्या है, मजदूर के दिल में क्या है, व्यापारी के दिल में क्या है, इसकी बात बिल्कुल नहीं करते। तो आज वक्त इसमें कहा गया है कि जनता अब चाहती है जवाब लेना, चाहती है, वो जानना चाहती है जनता कि अडानी जी से मोदी जी का क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनियों में वो किसका है, इसकी जानकारी वो जनता जानना चाहती है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है पूरे देश में चल रहा है और आने वाले वक्त में लोकतंत्र में 2023 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी वोट के रूप में। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकेगी और कांग्रेस को सत्ता में लाएगी और 2024 में देश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंबेडकर विरोधी उन्होंने जिन्होंने बताया है वो अपने गिरबान में झांक के देखे उन्होंने क्या काम करा, गरीबों के लिए क्या करा, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने क्या काम, कौन सा काम करा। कांग्रेस पार्टी ने तो जितना भी रिजर्वेशन दिया है कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, ये उनकी देन है। आज जिस के तहत हम आपसे बात कर पा रहे हैं या आप हमसे बात कर पा रहे हो, ये संवैधानिक अधिकार है, यह डिक्टेटरशिप नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में तो एक दूसरे को अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का और जवाब लेने का विपक्ष को हमेशा से अधिकार रहा है। क्या कारण है कि उनसे बात बर्दाश्त नहीं, उन्हें चुप गई इतनी बात और उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि राहुल जी की सत्ता 8 दिन में समाप्त करके 90 दिन उनको उससे बाहर का सस्ता खत्म करके और मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। बहुत सारे सांसद, पूर्व सांसद, सैकड़ों ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो 5-5 साल से रह रहे हैं अपने मकानों में, उससे तो नहीं खाली करते। मेरा ये इच्छा है, मैं उसी चैलेंज को लेकर भाजपा से निकला था कि कांग्रेस में जाऊंगा तो इनकी सब सीटें वो होंगी। वो चैलेंज पता नहीं क्या दुर्भाग्य था, नहीं कर पाया, पर वो आग आज भी जल रही है। और पिछले चुनाव में मुझे मालूम था मैं रीवा जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, पर पूरा विश्वास था कि सिमरिया तो हमारी पेट सीट है, ये जब मैं हूँ तो ये कैसे हारे। लेकिन चूक गए हम, इस बार में चूकना नहीं है। आप हम सब मिलके सिमरिया को जिताएंगे, अपना पूरा मन पवित्र करके काम करेंगे। कमलनाथ जी एक स्मार्ट और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र भाई साहब हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और समझदार व्यक्ति हैं, चौधरी भाई साहब ने, भगत भैया ने 3-4 साल बहुत मेहनत की है।
सब लोगों का इतने दिन का पैसा वैसे कैसे पानी में बह जाने दें। हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएंगे। नहीं तो याद रखिएगा, जिस तरह से वर्तमान में ये गुंडई और दादागिरी और तानाशाही का सिमरिया में माहौल है और लोग डरे हुए हैं, अगर इस बार आप चूक गए और ऐसा लगा उनको कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, हमने कमजोरी दिखा दी, तो वो सब लौट जाएंगे उसी की तरफ दबाव में, और एक बार और अगर वो जीता तो फिर दोबारा हम इसको लौटा नहीं पाएंगे। हम सब संकल्प लें, संजय कपूर जी आए उनके सामने ये संकल्प लें कि हम सब अच्छे मन से और पूरे कार्यक्रम एक साथ किया करेंगे और पूरा एक मिशन बनाकर, क्योंकि देखिए बातें करने का क्या है, वादा देने से इनको क्या फर्क पड़ता है भाजपा वालों, ये तो सत्ता में तो बैठे ही है। दुनिया जो लोकतंत्र है वो तो गणना का खेल है, वोट का खेल है। कर्नाटक की सभा में एक प्रश्न पूछा था, एक बात बोली थी। चुनावी सभा में वैसे भी आदमी ऐसी बातें बोलता है जो जुमले ज्यादा होते हैं और कई बार आदमी हाथ का पुट डालने के लिए कहता है। उन्होंने नाम लिया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जितने अधिकांश मोदी सरनेम वाले लोग हैं ये चोर क्यों होते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा सभा में, और एक पूर्णेश मोदी हैं विधायक गुजरात में, उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई और उस अर्जी में उन्होंने कहा कि इन्होंने मोदी सरनेम का प्रयोग करके और मोदी शब्द का अपमान किया है, सरनेम वालों की मानहानि की है, इसलिए इनके खिलाफ। साइबर ठगी के बढ़ते अपराधों को देखते हुए साइबर प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने इससे बचाव के निर्देश आम जनता को दिए हैं। साइबर क्राइम अब नए नए रूप ले चुका है और रोज हजारों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लोग कभी बैंक या पेटीएम से कॉल आने के नाम पर ठगे जा रहे हैं तो कभी आकर्षक ऑफर के लालच में ठग लिए जाते हैं। अब लोग ओटीपी और सीसीटीवी जैसी संवेदनशील जानकारी देने से बचने लगे हैं, तो साइबर ठगों ने भी नए तरीके निकाल लिए हैं। मगर इसमें कैसे बचें, कैसे इस तरह के फोन कॉल से सावधान रहें, इस बारे में रीवा साइबर सेल प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। उपाय बचाव ही उपचार है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जितना लोग अवेयर, जैसे जैसे हम लोग अवेयर कर रहे हैं वैसे वैसे फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें से मेन जो तरीके हैं, जैसे इस समय चल रहा है सिम 5G का चल रहा है, तो 5G के सिम कन्वर्ट करने के नाम से या फिर आपकी सिम बंद हो जाएगी, उसके नाम से अभी हम लोगों ने एक आरोपी भी पकड़ा जामताड़ा से। और इन लोग का तरीका ये रहता है कि सिम निकलवाने के नाम से रिचार्ज कराते हैं, उसी दौरान आपको एक लिंक भेज के एनीडेस्क के टीम व्यूअर से आपका सिस्टम वो हैक कर लेते हैं, जिसके माध्यम से उनको सारी जानकारी मिलती जाती है, OTP या पिन जो भी है, तो उसके बाद से वो पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। तो एनीडेस्क के टीम व्यूअर से इस टाइप से होगा। OLX में जैसे सस्ते सामान बेचने के नाम से भी इन लोग कार बेचना है, कोई फौजी का आइडेंटिटी कार्ड लगा देना और फिर उसके माध्यम से लोगों को बरगला के कि एक सामान हम इमरजेंसी में बेच रहे हैं, उसके माध्यम से कई फ्रॉड हो रहे हैं OLX के माध्यम से। इसमें महिलाओं की फ़ोटो लगा के शाम टाइम, अक्सर रात टाइम पे अननोन नंबर से कॉल आते हैं चैटिंग के लिए, उसके माध्यम से वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और लोग सोचते हैं सामाजिक क्षति ना हो, इसलिए उस स्क्रीन रिकॉर्ड को यूज करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस टाइप से अनजान व्यक्ति या अनजान महिला से किसी से भी चैट ना करें और ना ही वीडियो कॉल करें। इमरजेंसी में जैसे कि कोई बीमार है या फिर इसके नाम से भी परिजन बन के कि हम उनके दोस्त बोल रहे हैं या जो भी हम पैसे आपके खाते में डाल रहे हैं या फिर आपसे पैसे चाहिए हैं, इस नाम से बहुत तरह के फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं। फ़ोन पे, पेटीएम में ऑफ़र के नाम से कि आप इतना जीत गए हैं, इतना पैसा आपको क्रेडिट किया जा रहा है और आप उसका पिन डाल दीजिए। क्रेडिट करने में पिन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोग झांसे में आ जाते हैं और पिन डाल के उसको क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाता है अकाउंट। नए नए तरीके आ रहे हैं। लॉटरी के नाम से भी फ्रॉड हो रहे हैं। आपको लॉटरी लगी है और आपको इंटरनेशनल टैक्स इतना देना पड़ेगा, आप इतना पे कर दीजिए तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो इस टाइप से लोन ऐप के माध्यम से भी फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई सर्च करते हैं गूगल में या फिर प्ले स्टोर में, तो लोन छोटा अमाउंट जैसे 5,000 10,000, उसके माध्यम से वो आप लिंक भेजते हैं ऐप का और ऐप के माध्यम से वो सारे आपके वो एक्सेस कर लेते हैं उसको, जिससे आपके फ़ोटो और कॉन्टैक्ट्स वगैरह उसके पास चले जाते हैं, जिसके माध्यम से बाद में फिर वो लोन चुकाने के बाद भी आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं, फ़ोटो एडिट करके परिजनों को भेजना, आपके कॉन्टैक्ट्स में भेजना। इसके माध्यम से बहुत फ्रॉड हो रहे हैं इस टाइप से। नौकरी घर में बैठे देने के नाम से आपको SMS आता है कि आपको घर बैठे इतना कमाएं,
उसके माध्यम से भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उसमें लोग रोज़गार की कमी होने के कारण लोग उसमें झांसे में आ जाते हैं और उसके फिर कि आपका लेटर जारी करने में इतने पैसे लगेंगे या जो भी है, इस टाइप से फ्रॉड हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के नाम से या फिर क्रेडिट कार्ड की आपकी रेंज बढ़ाई जाती है, आप इसमें वेबसाइट में जाएं, वो वेबसाइट भी फर्जी रहती है और वेबसाइट के माध्यम से वो आपका डेटा चोरी करके वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। शहर के अंदर लगभग 100 वर्ष से संचालित अमैया गल्ला मंडी अब अपनी बदहाली की मार झेल रही है। इसके कायाकल्प या नई व्यवस्था बनाने की दिशा में कोई प्रशासनिक प्रयास नहीं किया जा रहा, लिहाजा यहां के अधिकतर फुटपाथ व्यापारी तमाम अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। महानगर की तर्ज पर रीवा का विकास तो हुआ, शॉपिंग मॉल बने, फ्लाईओवर के निर्माण हुए, नई गल्ला मंडी करहिया में बनी, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जिसकी तस्वीर नहीं बदली। उसमें से एक है अमैया गल्ला मंडी। इस मंडी का निर्माण हुए करीब 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं सकरी गलियां और पन्नी तान कर लग रही दुकानें, कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनका परिवार यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी दुकान चलाता रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी न तो यहाँ पानी की समस्या दूर हुई, न तो साफ सफाई की। कुछ दुकानों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर दुकानदार पन्नी तान कर दुकानें लगा रहे हैं। बारिश के दिनों में खुले में दुकानें लगाने की वजह से काफी अनाज भी खराब हो जाता है। रीवा की करहिया मंडी खुल जाने से यहाँ पर अब व्यवसाय भी ज्यादा नहीं रहता। बहुत कम लोग ही इस मंडी की ओर रुख करते हैं। जिस मंडी से कभी पल्लेदारों और मजदूरों का घर चलता था, उनके सामने भी अब रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे ही छोटे व्यापारियों को भी व्यवसाय करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी अपना घर चलाने के लिए अव्यवस्थाओं के बीच बैठकर ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये पुरानी गल्ला मंडी अमैया की है। ये कम से कम 70-80 वर्ष पुरानी है। क्या समस्याएं यहाँ पर? समस्याएं यहाँ पर हो गया, शाम ढलते ही नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और बरसात में नुकसान होता है, पानी भर जाता है और साफ सफाई नहीं होती है। नगर निगम की कोई नहीं आता नगर निगम से। यहाँ पर कैसे आप लोग पन्नी हो गए अपने हिसाब से व्यवस्था आदमी किया रहता है, बाकी सरकारी कुछ नहीं रहता है। मतलब सरकार द्वारा कुछ नहीं रहता, कोई सुविधा नहीं है। गर्मी का मौसम होगा, पानी आदमी अपने से लेता है 20 रुपये डिब्बा, बाकी सरकारी यहाँ कुछ सब नहीं। पानी के पोस्टर वगैरह नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन से उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ जो है शेड बनवा दिया जाए, तो जो हम लोगों को नुकसान होता है वो नुकसान ना होने पाए। पन्नी लगाए रहते हैं, पन्नी हो गए, बरसात में क्या हवा चली उड़ गई, गल्ला भीग जाता है, नुकसान होता है। गर्मी के मौसम में भी हो गया। सब अपने से व्यवस्था करनी पर शासन की कुछ व्यवस्था नहीं रहती। पुरानी गल्ला मंडी है, करीब 85-90 साल पुरानी गल्ला मंडी है। राजा गुलाब सिंह के ज़माने से चली आ रही मंडी है। यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ क्या, मंडी में कचरा बहुत है। कोई नगर निगम का प्रशासन ध्यान नहीं देता कि क्यों सफाई करना है। न कोई लेडीज सामान लेने आ पाती, न कोई जेंट्स आ पाता है। सबसे ज़्यादा समस्या कचरे का यहाँ पे है। प्रसाधन की क्या व्यवस्था है? महिला नहीं, कुछ नहीं साधन है यहाँ पे। ना पहुँचरा खुला है, गर्मी तेज शुरू हो गई, पहुँचरा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। अगर पानी बरस जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। ये सब परेशानी गल्ला मंडी की है। नगर निगम की ओर से किसी भी प्रकार से ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। यहाँ पे काफी सारे व्यापारी है। पुलिसिंग की क्या व्यवस्था? कुछ नहीं, पुलिस व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई व्यापारी लुट जाए, चोरी हो जाए, नशेड़ी रहते हैं, नशा करने वाले रहते हैं, काफ़ी रात तक नशेड़ी रहते हैं। हाँ, ये सब व्यवस्थाएं कमज़ोर है प्रशासन की। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नगर निगम और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? किस तरह की? नगर निगम से सफाई चाहते हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 100 दुकानों को 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना लगता है और सफाई के नाम में कुछ नहीं है। सफाई के नाम में एकदम जीरो है। नगर निगम का टैक्स आप देते हैं? हाँ, टैक्स से पूरे गल्ला मंडी में 100 दुकानें हैं, सभी दुकानदार देते हैं, पर सफाई कुछ नहीं होती है। पर सफाई नाम कुछ नहीं है। और अमल एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भूमाफिया अपनी जड़ें इतनी गहराई तक जमा दिया है कि अब खुलेआम भव्य उद्घाटन कर किसानों की जमीनों को औने पौने दामों में बेच रहा है। दरअसल मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम 9 का है, जहां के 1 दर्जन किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। किसानों ने बताया कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक इंडस्ट्रीज एंड रियल एस्टेट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के खीरा गांव की जमीनों के विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया, जिनकी भू माफियों की एडवांस बुकिंग की गई। इस भूमि के किसानों की सहमति किसी प्रकार से नहीं ली गई। एग्रीमेंट की जानकारी सोशल मीडिया और पंपलेट के माध्यम से कृषकों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा जब पता किया गया तो जानकारी हुई कि अभिषेक पटेल, अमरनाथ पटेल द्वारा फर्जी अनुबंध कंपनी द्वारा बिना कृषक की सहमति से कराया गया, जबकि इसके पार्टनर बशीर खान, आकाश वर्मा, राजीव कुमार शुक्ला, सलमान अंसारी, हिमांशु कुशवाहा और अन्य हैं, जिनके द्वारा जमीन अपनी बताकर अन्य लोगों से अनुबंध किया गया। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। स्थानीय निवासी अवधराज सिंह ने इस मामले की शिकायत रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत का न्याय कि आपको पता नहीं, आपके ऑनलाइन कितने लोगों की जमीन दूसरे के उसमें चले गए, प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया, क्या मामला है? ये थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम खीरा की भूमियां हैं। इसमें 26 काश्तकारों की ज़मीनें बताई गई हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी हुई। पता करने पे पता चला कि इसमें रजिस्ट्रियाँ भी कुछ हो गई हैं, कुछ लोगों द्वारा की गई, एक व्यक्ति द्वारा की गई अभी जो जानकारी है, और बाकी फर्जी तरीके से 2021 का एग्रीमेंट बताया जा रहा है। 21 में किसी किसान ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, जिसने अभिषेक पटेल ने बताया है कि हमने किया है। 21 के पूर्व 26 काश्तकारों, कोई एग्रीमेंट काश्तकारों द्वारा नहीं किया गया। या लोगों को कब पता चला कि आपकी जमीन गायब हो चुकी है? 26 मार्च 23 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इनके द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया, प्लाटों की बुकिंग की गई, जिससे जानकारी हुई और सोशल मीडिया में भी आया। तकरीबन कितने एकड़ की भूमि ये 47 एकड़ 93 डिसमिल 70 एकड़ की है और टोटल 70 एकड़ बताई जा रही है। 70 एकड़ की जमीन ये ले चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं? पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, किसी भी तरह से आप लोगों से संपर्क किया गया? नहीं, आज तक मुझसे संपर्क नहीं किया गया। तो किस आधार पे वो बता रहे कि एग्रीमेंट हुआ है सबसे? अब ये पूरा फर्जी है, 420 मनगढ़ंत है। मूल्यवान संपत्ति को बेईमानी पूर्वक हासिल करना, और क्या है? नहीं तो ये पूरे गांव की जमीन को कोई कब्जा कर ले अकेले जाके, ऐसा तो संभव? कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं किया, कब्जा नहीं किया, कागजों में कब्जा। हाँ, वहाँ पे स्थल पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ना प्लाट है, ना कोई ड्रीम सिटी है। खेत हैं, किसानों के लगे हुए फसलें लगी हुई, कटाई चल रही है, कुछ भी नहीं, बुआई जुताई भी कर रहे हैं। सब काश्तकार अपनी जमीन पे मतलब काश्तरत हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट इसमें सोशल मीडिया सहित राज कपूर ऑडिटोरियम में जी बताए हैं, तो क्या इनसे आप लोगों ने संपर्क किया है? नहीं, कभी नहीं संपर्क किया। हमारे मित्र गए थे उस ओपनिंग में इन्होंने बताया कि 161 प्लाटों की बुकिंग 26 तारीख को किया है उन्होंने। इसके बाद निकाल ली जी,
ये कहाँ के रहने वाले आप लोगों को पता है क्या? ये जानकारी नहीं। जो एक नंबर दिया गया है कंचन यादव का, जब फ़ोन लगाते हैं तो इलाहाबाद लगता है, उनके द्वारा बात की जाती है तो बताते हैं कि हमारी साइट रायपुर करचुलियान में चल रही है, ऑफिस रतहरा के पास है, आप जाइए संपर्क करिए और प्लाट लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की ज़मीन दिखाकर लोगों से फ्रॉड किया जाए? ये फ्रॉड ही है, फ्रॉड ही है, अनुबंध ही फ्रॉड है, अनुबंध ही फ्रॉड है। इसमें अभिषेक पटेल जो है उसके द्वारा अनुबंध किया गया। अभिषेक पटेल ये बताता है कि हमने किसानों से अनुबंध किया है, गुड़गांव का है, लिडुआ गिरगांव का है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि हमने अनुबंध किया किसानों से, अब फिर कंपनी से वो अनुबंध कर रहा है। उसके कई मुकदमे फर्जीवाड़ा पूरा है, कई मुकदमे उसके खिलाफ चल रहे हैं रीवा न्यायालय में, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल। ये किस जमीन का, किस स्थान का मामला है जो आप लोगों के गाँव? एक थाना रायपुर के पीछे ग्राम खीरा लगता है, रायपुर से लगा हुआ है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। आज आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ? कम से कम 50 लोग आए हुए हैं। मतलब सब अपने हाँ सब, जी। कंपनी का नाम क्या नाम है? AK इंफ्रा ड्रीम। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेत को। नमस्कार।